Hello, friends. Welcome to Strategic Point Podcast. I am Om Trivedi and today we are here with a new podcast. अरे रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है स्किप करने की इस पॉडकास्ट को या बटन क्लिक करके क्लोज करने की जल्दी कर रहे हो? तुम तो यार ऐसे कर रहे हो जैसे कोई न्यूज़ चैनल को के बटन्स दबा रहे हो और चैनल टू चैनल स्किप करते हुए जा रहे हो। स्क्रॉलिंग बंद करो और 2-3 मिनट सुनते हैं। इससे आपको आपके मन पे कंट्रोल कितना है इसका पता चलेगा अगर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनते हो। हम सब की जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में ऑन एन एवरेज नहीं रहता है। व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट आर द मेजर डिस्ट्रैक्शंस, ये सब डिस्कस करेंगे। लास्ट तक सुनना इस पॉडकास्ट को। अगर हमारे मन के ऊपर कंट्रोल है, वी आर द किंग। अदरवाइज हमें हमारी बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो यदि आपका आपके मन के ऊपर वश है, कंट्रोल है। सब मुमकिन है, नामुमकिन भी मुमकिन है इफ़ यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड। नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें बर्बादी से तो क्या, बर्बादी का काल तुम्हें ग्रस्त लेगा, कोई रोक नहीं सकता है। सॉरी, बट चलो आगे बात करते हैं। सर, जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में, मन क्यों कंट्रोल में नहीं रहता है, पहले उसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे कि मन को कंट्रोल में कैसे करना है। क्योंकि हमें तो राजा बनना है, और अगर हमें सीए बनना है, सीएस बनना है, प्रोफेशनल बनना है, आईएएस बनना है, राजा बनना है, तो हमें हमारे मन पे कंट्रोल चाहिए। जो मेजर सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें डिस्ट्रैक्शन का काम करती है वो है आपका माहौल। बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस माहौल में रहते हो। कुछ लोग रहते ही ऐसे माहौल में हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करो, इस बात के लिए अश्योर करो कि मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 आवर्स पढ़ रहा हूँ, और बाकी के 16 घंटे मैं उस पढ़ाई के माहौल में रह रहा हूँ जिससे मेरा मन कंट्रोल में रहे। होता क्या है, आपने 10 घंटे बहुत अच्छी पढ़ाई करी, शाम को गए अपने फुकरे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, और वहाँ आपको वो पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई। कहाँ हॉस्टल में जाके वही माहौल, कहाँ जाके कहाँ डंडे बजाए थे, कहाँ ये किया था, कौन सी गर्लफ्रेंड ने हमें धोखा दे दिया था। रात भर नींद नहीं आएगी बेटा, उसकी याद आएगी, आएगी आएगी आएगी। किसी को हमारी याद आएगी, वो तुम्हें याद कर रही हो या ना कर रही हो, तुम्हें उसकी याद बहुत आएगी। तुम्हारा जो 10 घंटे का मेहनत था वो 2 घंटे की फुकरेपंथी में सब चला गया। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है मन को कंट्रोल करने के लिए। आप जैसे माहौल में रहते हो वैसे ही हो जाते हो। मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, इसी माहौल में मुझे एक चीज़ और जोड़नी है, फैमिली इन्वायरमेंट या फैमिली कंडीशंस। कई बार हमारा फैमिली का कंडीशन, कई बार बीमारियां बहुत चल रही होती है परिवार में, लड़ाइयाँ बहुत चल रही होती है परिवार में, या सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, हमारा मन उससे भी बहुत ज़्यादा गाइडेड होता है। कई बार हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट होती है। कई बार पैंडेमिक की तरफ फैमिली का कंडीशन भी बदलता उठता बैठता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में। ये सब का हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, बात करेंगे आगे। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारा इमोशन है, इमोशन सबसे ज़्यादा हमारे मन को प्रभावित करता है। गुस्सा, किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे। शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ जी मैं, जैसा जी सोचता हूँ वैसा ही मुंह पे बोल देता हूँ जी। हैं जी किसने बोला जी आपको? बहुत बड़े सी हो भाई साहब आप, हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं। ये जो अनकंट्रोल्ड इमोशन है ये आपके मन पे आपका कंट्रोल ख़त्म करता है। मन पे कंट्रोल ख़त्म तो दुनिया हार जाओगे, जीत नहीं सकते। रंक बन जाओगे, राजा नहीं बन सकते। बहुत ही सिंपल सी बात है। स्ट्रेस हर किसी को है, एक लेवल तक होना भी चाहिए, पॉजिटिव है वो, लेकिन एक लेवल से आगे हम उन चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं जिसका कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे। मूर्ख हो तुम, सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो जिसका तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब बताओ, तुम गवर्नमेंट के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो, तुम उखाड़ दोगे? तुम्हारे एक वोट से बदलेगी? कई लोग इसके टेंशन में टीवी पे टीवी देखे जाते हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ सुनते रहते हैं, ये सुनते वो सुनते, बहुत गुस्सा है जी, मेरे को जी मोदी पसंद नहीं है, मेरे को राहुल गांधी पसंद नहीं है। वे टिंडे लेने तुम्हें। इस चक्कर में कई स्टूडेंट को अपनी, मुझे धोनी पसंद है, मुझे विराट कोहली पसंद नहीं है, मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे वो शर्मा नहीं पसंद आ रहा, क्यों लिया इसको, जडेजा को क्यों ले लिया? भाई रुक जाओ,
तुम इंडियन टीम हो, तुम बीसीसीआई हो, तुम डिसाइड करते हो क्या जो एवं स्ट्रेस लिए जा रहे हो? अपनी ज़िंदगी में रायता फैला रहे हो, अपने मन को बेकार में इधर उधर भटका रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत तुमको नहीं है। एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें लीड्स टू एंग्जाइटी। अननेसेसरी चीज़ों का जब आप स्ट्रेस लेते हो तो एंग्जाइटी होती है। प्यार करना बहुत अच्छी बात है। प्यार में तुम भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, दुनिया ही पढ़ी है। मेरे को मेरे ब्रदर से बहुत प्यार है, मेरी बहन से बहुत प्यार है, मेरी मम्मी से बहुत प्यार है, मेरी बीवी से बहुत प्यार है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से मुझे बहुत प्यार है। लेकिन क्या इसका मतलब पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। ओ मेरी जानू ने, मेरी बेबी ने आज खाना खाया होगा कि नहीं, मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे इतनी देर से? कर क्या रहे थे? पढ़ो। उसके नोट्स प्रिंट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, तुम करा दोगे प्रिंट रात को जाके 12 बजे? पढ़ लो वे। ऐसी चीज़ें सोचते हैं हम अपनी लाइफ में जो हमारे बस में नहीं है। पॉजिटिवनेस अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। प्यार है तो टाइम से दिखाओ ना, सीए बन के दिखाओ और जाके फिर डंके की चोट पे शादी करो, मेरी तरह सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद खुद से खुद की शादी कर लो, सारे खर्चे खुद उठाना आपने, दहेज मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? 1 पैसा नहीं लेना। नहीं लिया ना हमने, मैंने भी नहीं लिया। मैंने सब चीज़ अपनी मैरिज में सब कुछ खुद से अरेंज किया। मेरे पेरेंट्स सिर्फ गेस्ट थे और उनको बहुत मेरे पे प्राउड फील हुआ कि मेरे बच्चे ने सब कुछ खुद से मैनेज किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काबिल बेटा पैदा किया था। क्यों? क्योंकि मेरे मन पे मेरा कंट्रोल था, मुझे प्यार था, पॉजिटिवनेस नहीं थी। मैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इन चीज़ों को लेके नहीं भटक रहा था दुनिया के ऊपर। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न जो तुम्हें तुम्हारे मन के ऊपर से कंट्रोल मिस करा देता है वो है तुम्हारा वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल मीडिया। ये जितने ऐप्स तुमने डाउनलोड कर रखे हैं और ख़ास करके टिंडर और डेटिंग ऐप्स। हाँ, अभी डेटिंग करने का टाइम है क्या तुम्हारा? अगर बताओ, ये जितने भी तुम हो, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ अभी। दिस इज़ द राइट टाइम। ये डेटिंग, सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये टेलीग्राम, सब पे लगा दो डिस्क्लेमर का मैसेज, डिलीट कर दो ये सारे ऐप्स। जब तक सीए नहीं बनते, जब तक आईएएस नहीं बनते, जो कुछ भी बनना चाहते हो। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ यार, ऐसे पॉडकास्ट में। मुझे प्यार भरी बातें मुझे आती नहीं है, मैं तो सब बोलता हूँ और मैं बेशरम होके बोलता हूँ। रंग ही बेशरम है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। तुम पे कुछ असर पड़ जाए शायद। तो ये सोशल मीडिया, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। आपका माहौल, आपका फैमिली कंडीशन, आपका उसका एनवायरनमेंट, आपके इमोशंस और आपकी सोशल मीडिया। अगर इन चारों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जितनी बातें मैंने बताई, अगर इस पे सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, तो 1-2000% इस बात की गारंटी होगी कि आप ऑटो सजेस्टिव मोड में काम करोगे। मतलब आप रोज़ अपने आप को बोलोगे ऑल इज वेल। क्यों? क्योंकि तुम अंडर कंट्रोल हो। ध्यान करो, योगा करो, काम पे फोकस करो, अपने आप एनर्जी आएगी, अपने आप आपका मन पर कंट्रोल होगा। आज 80% होगा, कल 90% होगा, 100 होगा, 110% कंट्रोल होगा। मार्क माई वर्ड्स, ये धीरे धीरे आता है। मन पे कंट्रोल करने का स्टेमिना होता है और ये मन ही हमें राजा या रंक बनाता है। जब आप पे सेल्फ कंट्रोल होगा, आपके मन पे कंट्रोल होगा, जब आप ऑटो सजेस्टिव मोड में काम करना शुरू कर दोगे, यस आई कैन डू दिस, तब आएगी आपके अंदर डिसिप्लिन और स्केड्यूल के हिसाब से काम करने की आदत। और जैसे जैसे आप स्केड्यूल में बनते चले जाओगे, डिसिप्लिन में बनते चले जाओगे, अपने पॉजिटिव वर्क को जिसके लिए तुम बने हो, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना बे? सुन लो सारे ध्यान से आज मुझे, ठीक है? नहीं तो भूतनी के कोई नहीं बचाएगा ज़िंदगी में तुम्हें, कोई नहीं तुम्हारे को समझाने आएगा ये सब बातें। वीडियो स्किप कर रहे थे ना, पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनो, स्किप मत करो। जब तुम डिसिप्लिन में होगे तब तुम्हारी क्रिएटिविटी जागेगी, अंदर से भूख जागेगी क्रिएटिविटी की। फिर यू विल बिकम थॉटफुल, तब विचार आने लगेंगे। जब तक इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं आती, जब तक विचार नहीं आते, जब तक वो इंसान नहीं, जानवर है। मार्क माई वर्ड्स, वो जानवर है। वो जानवर की तरह खा रहा है, चर रहा है बस। कभी जंक चल रहा है, कभी मम्मी के बनाए हुए खाने चल रहा है, कभी बाप के पैसे चल रहा है, कभी खुद के पैसे उड़ा रहा है, कभी सिगरेट फेंक रहा है, कभी सुट्टा मार रहा है, कभी दारू पी रहा है। कंट्रोल ही नहीं है साला उसके वो अपने ऊपर, और ऐसे करके वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। वो थॉटफुल नहीं है ना, वो इंसान ही नहीं है, जानवर है। जानवर के वेश में इंसान घूम रहा है। फिर वो जाके बहुत सा गलत सलत काम करता फिरता है गलियों में, समाज में, मोहल्ले में। और क्यों? क्योंकि उसको अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो घंटा ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं उखाड़ेगा, वो उसके बस की नहीं है। और जब ये दोनों चीज़ें, डिसिप्लिन एंड थॉटफुलनेस, आपके अंदर आती है, तब आपकी लाइफ में आती है पॉजिटिविटी। एंड द मोर पॉजिटिव यू बिकम, देन आपका जो डिसिप्लिन एंड थॉटफुलनेस का
प्रोसेस है, ये आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। यहाँ से तुम बनते हो किंग, यहाँ से तुम बनते हो एक सक्सेसफुल इंसान, यहाँ से बनते हो तुम राजा। कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धनात धर्मम ततः सुखम। तो वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ। नहीं तो पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तुम्हें वही होगा कि फर्स्ट ईयर की गर्लफ्रेंड याद आएगी या बॉयफ्रेंड याद आएगा, किसी एक्ट्रेस के घने काले बाल और उसके साए याद आएंगे, हैं? फिर कुछ घंटे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे तेरी घनी जुल्फ के साए में, ऐसा ही होता जाएगा और ज़िंदगी चलती जाएगी। वक्त तो किसी का इंतज़ार करता नहीं, और वो मन भटकाते 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 तुम्हें उस रसातल में ले जाएगा जिसकी कल्पना तुमने इस जन्म में नहीं की थी। और बाद में फिर बोलोगे कि मैं स्ट्रगल बहुत किया लेकिन कुछ बना नहीं। एक्चुअली जब काम करना था तब तुम तो कुआं खोद रहे थे, और जब कुआं खोदना था तब तुम काम करने की सोच रहे हो। जब प्यास लगी तो कुआं खोदने चले, तो गड्ढे में गिरो, पानी तो मिलेगा नहीं, बस ऊपर से मिट्टी भरने की देर है। तो डिसाइड योर फेट, हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, सोल, बॉडी, योर थॉट प्रोसेस। द मोर यू विल कंट्रोल, द बेटर पर्सन यू विल बी एंड अ सक्सेस पर्सन यू विल बी। सो गाइज, अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। और मैंने जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो क्लासिक वाले एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं और एडवर्ब्स, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि मुझे पता है जब तक तुम्हारे कानों में ऐसी बातें हिट नहीं करती तुम समझते ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? सारे सुन लो ध्यान से, मन को कंट्रोल में रखो। ये पहला लेसन है ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का। दिस इज द लाइफ लेसन। ऑल द बेस्ट।